नमस्कार, मैं वैष्णवी चौहान और आप देख रहे हैं सुदर्शन दिल्ली। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर मोदी सरकार ने एक अहम निर्णय लिया है, जो लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करता है। ये कानून महिला सशक्तिकरण और राजनीति में उनकी भागीदारी बढ़ाने का एक प्रमुख प्रयास है। इस पूरे विषय को लेकर हमारे संवाददाता दीपक खामरा ने राजधानी दिल्ली में महिलाओं से खास बातचीत कर जाना कि वह मोदी सरकार के इस फैसले को कैसे देखती है और उनकी क्या राय है। ऐतिहासिक फैसला लेते हुए 33% महिलाओं को राजनीति में आरक्षण दिया है और ऐसे में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर जो है सरकार अब पारित करने की तैयारी में है। ऐसे में आज राजधानी दिल्ली में दिल्ली सरकार के जो मुखिया है रेखा गुप्ता, वो छतरपुर में पहुंची, जहां नारी वंदन कार्यक्रम की शुरुआत की गई। आप देखेंगे कि ये सामने जो है पोस्टर लगा हुआ है और इसमें सीधी सीधी जो है एक संकेत देने की योजना है कि नारी शक्ति जो है वो वंदन, सशक्त नारी सशक्त भारत, सीधा सीधा स्लोगन है। और मुख्यमंत्री यहाँ खुद पहुंची और नारियों को संबोधित भी किया। मेरे साथ में तमाम जो है नारियां हैं। नारी शक्ति की बात जब चल रही है तो मैं सीधा नारियों से जुड़ना चाहूँगा, पूछना चाहूँगा, क्या दिल्ली की मुख्यमंत्री आपके बीच में पहुंची मैम, क्या एक संदेश लगा और जो प्रधानमंत्री मोदी की सरकार है वो नारी शक्ति अधिनियम लेके आ रही है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? सबको मैं नमस्कार करती हूँ। नारी शक्ति के लिए हमारे छतरपुर गांव में आज श्री रेखा गुप्ता जी मुख्यमंत्री जी हमारी नारी शक्ति के बीच में अभिनंदन के लिए पहुँचे हैं और अपनी नारी शक्ति के लिए बहुत सुविधाएं बताई हैं। जो भी अपनी नारी शक्ति क्या नहीं कर सकती है। नारी शक्ति वो शक्ति है जो देश में बहुत कुछ करके दिखा सकती है, अपने हुनर से, अपनी पढ़ाई से, अपनी कढ़ाई से। जो भी प्रधानमंत्री योजना दी है, योजना जितनी भी दी है, नारी शक्ति के लिए बहुत बढ़िया काम दिया है। एक महिला के मन में अब ये अधिनियम आने के बाद क्या कुछ विचार आया है, कितना आत्मविश्वास बढ़ा है? जी, आत्मविश्वास तो बहुत बड़ा है। सारी नारी शक्तियों में एक उत्साह सा आज हुआ है। जैसे रेखा जी हमारे बीच आई हैं तो नारी शक्ति के लिए इतना कुछ सोच रहे हैं प्रधानमंत्री जी, तो हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है कि हम और आगे बढ़ेंगे। और हम लोगों के बीच में कुछ ऐसी भावनाएं नहीं है कि भाई जो है, तो अब औरतें और आगे बढ़ेंगी। तो हम सारी एकजुट होके सारी महिलाएं नारी शक्ति। सीएम ने जो बात रखी महिलाओं के विषय में, तो कितनी ऊर्जा मिली और उनकी बातों में क्या समझ में आया? उनकी बातों में हमें बहुत अच्छा लगा। हम लोगों में बहुत ऊर्जा उससे उत्पन्न हुई है। उससे ये हुआ है कि इतनी आत्म शक्ति हमारे में बढ़ी है कि हर नारी के मन में ये आया है कि हम समाज के लिए कुछ करें। और जो प्रधानमंत्री जी ने हमारे लिए 33% महिलाओं का आरक्षण दिया है, वो सबसे उनका मेन कार्य है जो नारी के दिलों में छू गया। हम नरेंद्र मोदी जी का और रेखा गुप्ता जी का बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे थोड़े शब्दों में? हम लोगों को रेखा गुप्ता जी को देखकर बहुत मोटिवेट हुए हैं हम लोग कि आज वो हैं वहाँ पे, तो हम लोग भी वहाँ बैठ सकते हैं, खड़े हो सकते हैं उस जगह। तो कहीं ना कहीं महिलाएं जब आज मुख्यमंत्री को सुन रही थी, जो एक उद्देश्य लेकर सरकार चल रही है, वो आपके तक कितना पहुँचा है? बस ये पहुंचा है, पहले लड़कियां पढ़ नहीं पाती थी, अब अच्छे से खुलकर पढ़ भी पा रही हैं। और हम भी सपोर्ट करते हैं उनको कि अब बेटा जितना पढ़ना है पढ़ो और हम तुम्हारे साथ हैं। और यही संदेश आज उन्होंने, रेखा गुप्ता मैम ने भी यही सुनाया था मोदी जी ने। देखिए, रेखा गुप्ता जी के लिए जितना कहा उतना कमी है, क्योंकि वो है ही ऐसी बहुत अच्छी है। और जो औरतों का जो मनोबल बढ़ाने वाली रेखा गुप्ता जी और बाहर निकालने वाली, हमें हिम्मत देने वाली, बेटियों की शिक्षा को लेके या किसी भी चीज़ को लेके उन्होंने बहुत ज़्यादा कुछ किया है। तो रेखा गुप्ता जी के लिए मैं यही कहूँगी कि बहुत अच्छी हैं। और कानून के बारे में क्या कहेंगी जो मोदी सरकार? कानून के बारे में तो मैं कहूँगी कानून रेखा गुप्ता जी ने बदल डाला है, बहुत अच्छा कानून लेके आ गई है जो पहले नहीं था। और हाँ, आज के टाइम में हम बिंदास हैं, हमारी बेटियाँ बिंदास है, बाहर निकलती हैं, हम निकलते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ऐसे व्यक्ति हैं, सीएम का कहना है कि प्रत्येक नारी के बारे में सोचते हैं। आपके मन में क्या विचार इस अधिनियम को लेकर? बहुत अच्छा है, क्योंकि मोदी जी जब से नारी शक्ति के बारे में मतलब ये सोचे हैं, और जब भी वो मतलब पीएम बन करके भी आए थे 2014 में, उसके बाद से जो मतलब लेडीज़ों को हमने देखा कि वो घर से बाहर नहीं निकल पाती थी,
कोई कार्य के लिए हो, चाहे कुछ भी, वो अब बिंदास निकलती है अपने घर से। जैसे कि मैं हाउसवाइफ हूँ, मैं भी निकलती हूँ, मेरी फ्रेंड भी निकलती हैं, अदर गांव की लेडीज़ें हैं वो भी अब आ जाती हैं। और साथ में जब अधिनियम आता है तो कितनी शक्ति बढ़ती है? बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छा लगता है कि कम से कम कुछ सोचा जाता है इस बारे में कि मोदी जी ने नारी शक्ति को कितना आगे बढ़ाया है। क्या कहेंगे मैम आप? यही कहेंगे जी, पहले तो मैं रेखा जी को जय श्री राम बोलूँगी। उनका बहुत बहुत अभिनंदन। आज वो हमारे छतरपुर में आई हैं, उनका बहुत दिल से, हृदय से आज हमने उनका वेलकम किया। और जो उन्होंने आज बातें बोली, जितनी भी बोली, वो हमने बहुत अच्छे से सुनी उनकी। और उन्होंने आरक्षण के बारे में, जो हमारी मोदी जी ने जो भी जितनी भी योजनाएं बनाई हैं उनके बारे में हमको बताया और हमने वो बहुत अच्छे से सुनी है। और कुछ चीज़ें हमने अभी भी लागू कर रहे हैं, जैसे एक वो चला था, तलाक का चलाक था, और उन्होंने बहुत सारी योजना, सिलेंडर के लिए उज्ज्वला योजना है, और हमारे नारी शक्ति के लिए है, और 33% है, उसके लिए तो चल ही रहा है आरक्षण। और बाकी जो भी करा उन्होंने बहुत अच्छे से करा। कितनी बड़ी पहल मोदी सरकार की लगती है आपको? मोदी सरकार की ये सपोर्ट की वजह से ही ये सब हो पा रहा है, ये तो बात सच है। बट लेकिन कुछ चेंजेस हमें घर से ही करनी चाहिए। हर लेडीज़ को अपने घर से शुरुआत करनी चाहिए, अपने अंदर आत्मा को जगाना चाहिए। उसके साथ उनका सपोर्ट मिलेगा तो वो 100% निखर के आएंगी। ये चीज़ महिलाएं, आज आप भी पहुंचे, सीएम आपके बीच में पहुंची, और नारी वंदन एक अधिनियम जो आ रहा है उसको लेकर कैसा सोचते हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत ही अच्छा है। और हमारी जो पूरे, जैसे अपने भारतवर्ष की बात करती हूँ, आधी आबादी के लिए खुशखबरी है। और विभिन्न संस्थानों में हमें भी मतलब 33% का आरक्षण प्राप्त होगा, तो ये अद्वितीय है। पहले कहा जाता था कि पुराने समय में महिलाओं को बहुत सारे अधिकार थे, मात्र सत्तात्मक था हमारा जो चलन था, लेकिन धीरे धीरे मुगलों के आक्रांताओं के कारण महिलाओं को घर तक सीमित कर दिया गया था। तो आज मोदी जी ने एक ऐसा उपहार, माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक ऐसा उपहार दिया है जो वाकई महिलाओं की उनकी प्रतिभा को मतलब लोगों के सामने और समाज के हित के लिए जागृत होते हुए उनकी प्रतिभाएं दिखेंगी। और बहुत अच्छा है, हृदय से बहुत अभिनंदन करती हूँ, धन्यवाद भी करती हूँ। सीएम पहुंची, कैसा लगा? एक महिला मुख्यमंत्री महिलाओं को जब संबोधित करती है और महिलाओं का आरक्षण की बात होती है तो एक साधारण महिला के मन में क्या विचार आता है? मन में एक सुखद विचार आता है कि महिला हमारे बीच से निकली हुई महिला तो हैं। पिछले कुछ सालों पहले हम देखते थे हमारे तरह ही कार्य करता थी और हमारे तरह ही उठती बैठती थी और संख्या लेकर के, जैसे आज बहुत सारी बहनें बसें भर करके लेकर के आई हैं, हमारे साथ भी बहुत सारे साथी आए, तो ऐसा ही वो भी किया करती थी। लेकिन कार्य करते करते, कार्यकर्ता जब कार्य करता है तो उसके जो उसकी शैली है और उसका जो समर्पण है वो उसको वहाँ तक लेकर के जाता है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने संबोधित किया कि यहाँ पे बैठी हुई जितनी बहनें, इनमें से कोई ये बनेंगी, कोई विधानसभा में पहुँचेंगी, अच्छा कार्य करेंगी, कोई निगम में, कोई पंचायत में। तो वास्तव में यहाँ पे बैठी हुई इतनी सारी बहनों में कई लोगों के सपने ऐसा लग रहा होगा कि साकार होंगे, और निश्चित साकार होंगे। मैं उन सभी बहनों को भी शुभकामना देती हूँ कि उनकी मुरादें पूरी होंगी निश्चित। आप एक महिला हैं, आपके मन में क्या विचार है इस प्रोग्राम में आकर, और ये जो महिलाओं को आरक्षण मिल रहा है कितना सशक्त लग रहा है? देखिए, जो आज हमारी माननीय रेखा गुप्ता जी आई हैं, उनने जो आरक्षण रखा है वो अभी रखा है 33%, और उनसे हम बहुत ही प्रभावित हुए क्योंकि वो एक महिला हैं और दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं। तो उनके बातों से हमें बहुत ही ज़्यादा आत्मसम्मान और आत्मविश्वास जाहिर हुआ है, क्योंकि एक महिला जब पढ़ती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। और अगर एक जेंट्स पढ़ता है तो उसके लिए सिर्फ वो खुद के लिए पढ़ता है, लेकिन अगर एक महिला पढ़ती है तो पूरी परिवार शिक्षित होता है। तो आज जो हमारी रेखा गुप्ता जी ने हमारे लिए इतना हमें आगे की ओर बढ़ाया है, विकसित की ओर, कि पहले के इतिहास में महिलाओं को कोई भी सम्मान नहीं दिया जाता था, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। तमाम महिलाओं से हमने बातचीत करने का प्रयास किया। उनके मन में सीधा एक ही सवाल है कि सरकार का ये निर्णय महिला सशक्तिकरण को लेकर एक अहम और ठोस कदम माना जा रहा है। इससे महिलाएं न केवल राजनीति में बल्कि सशक्त बनने की प्रक्रिया में भी तेजी से आगे बढ़ेंगी। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो ये विचार की सोच का जो कारण बनती जा रही है, उसमें सीधा सीधा दिल्ली की मुख्यमंत्री ने उस विषय को यहाँ पर रखा, और इस पूरे विषय में देखा गया कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर तमाम नारियों में भी उत्साह, उमंग और हर्षोल्लास देखा जा रहा है। दीपक खामरा, सुदर्शन न्यूज़, दिल्ली।